बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, नवंबर का महीना अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है और दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है। तो इन दोनों महीनों में दोस्तों हम मुख्तलिफ फूलों वाले पौधे और फलों वाले पौधे और डेकोरेटिव प्लांट जितने भी हैं हम इनकी कलमें लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कलमें हम लगाएंगे। आप जो ये बोगनविला का पौधा देख रहे हैं, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। तो ये वेरीगेटेड प्लांट है बोगनविला का और इसके ऊपर पिंक कलर के फूल खिलते हैं। तो दोस्तों देखें कितना ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। तो ऐसे पौधे हम खुद भी घर में बना सकते हैं, बजाय कि हम नर्सरी से नए पौधे खरीद के लाएं। तो एक पौधा अगर आपने अच्छी तरह ग्रो कर लिया है तो आप आने वाले सालों में उसे बहुत सारे पौधे जो है वो घर में ही बना सकते हैं। इसी पौधे की मैंने ये कटिंग ले ली है। ये देखें, इसकी मोटाई जो है पेंसिल की मोटाई के बराबर है। तो इस शाख से मैं 2 कलमें जो है बनाऊंगा और उससे 2 पौधे तैयार हो जाएंगे। इनको काटने के बाद इनके ये पत्ते जो है वो हटा देने हैं। ये पत्तों को हटाने के बाद मैंने 2 कलमें जो है वो तैयार कर ली हैं। दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए मिट्टी हमने कैसे तैयार करनी है, तो ये जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। कटिंग लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है उसमें हमने एक हिस्सा आम गार्डन सॉइल यानी आम खेत की मिट्टी जो है वो इस्तेमाल करनी है। इसके साथ हम उतनी ही मकदार में कंपोस्ट को शामिल कर लेंगे और कनाल सैंड यानी भल जो है वो भी उतनी ही मकदार में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीनों जो है आम खेत की मिट्टी, कंपोस्ट और भल बराबर बराबर मकदार में हम लेंगे और इसमें कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, ये ड्राइसिनिया का प्लांट है। इसे इसके खूबसूरत पत्तों की वजह से ग्रो किया जाता है। इसको हम इंडोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आउटडोर भी हम इसको लगा सकते हैं। जैसे ही मौसम सरमा शुरू होता है इसके पत्तों में कलर आना शुरू हो जाते हैं। नवंबर के महीने में हम ड्राइसिनिया की हार्ड प्रूनिंग करते हैं और इस तरह हमें जब इसकी ब्रांचेस मिलती हैं हम उनको कटिंग के तौर पे लगा सकते हैं। तो ये मैंने 6-7 कटिंग्स हैं वो लगा ली हैं। ये नीचे वाले पत्ते जो हैं वो हटा दिए हैं और इसीलिए आपको ये वाइट नज़र आ रहे हैं। तो ये तकरीबन 2 हफ्तों के बाद इनमें रूट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं और हमारे पौधे तैयार होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास आम की शाह है, इसकी कटिंग भी इसी महीने में लगा सकते हैं। इसको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है और इसके अलावा इसकी एयर लेयरिंग भी कर ली जाती है। इनके पत्ते हटाने के बाद ये मैंने इसकी 2 कलमें तैयार की हैं, लेकिन दोस्तों इनको लगाने से पहले तकरीबन 2 से 3 घंटे तक आपने इनको पानी में डाले रखना है ताकि इनके अंदर नमी अच्छी तरह जज़ब हो जाए। तो इसके बाद हम इनको मिट्टी में लगा सकते हैं। तो इनके लिए भी दोस्तों कोई मिट्टी में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप वही आम गार्डन सॉइल और उसमें कंपोस्ट शामिल कर लें और बाल मिट्टी मिला लें तो उसमें ये बेहतरीन तरीके से ग्रो कर जाएंगी। दोस्तों, ये मेरे टॉप रूफ गार्डन में अंजीर का पौधा है। इसे कोई तकरीबन 3 साल हो चुके हैं मैंने इसे लगाया और ये सारा साल इसके ऊपर अंजीरें लगती रहती हैं। तो नवंबर दिसंबर में इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं और हमें इसकी कटिंग मिलती हैं। तो इनकी कटिंग को ग्रो करने से पहले दोस्तों इसे पानी में हमने रख देना है। ये भी 2 से 3 घंटे तक हम इनको पानी में रखेंगे ताकि इनमें अच्छी तरह नमी आ जाए, इनको ग्रो होने में आसानी हो। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है गुलेदौजी का। ये मेरे पास गुलेदौजी की कटिंग्स हैं।
तो इनको भी दोस्तों हम इसी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको जनवरी फरवरी में भी ग्रो कर सकते हैं। आजकल इनके पौधे अवेलेबल हैं, नर्सरीज़ में मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से पौधा लेकर तो इनकी मज़ीद कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पहले ही पौधे हैं तो उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जड़ों से नए पौधे आजकल बनना शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है जेड। जेड बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे पत्तों वाला पौधा है। इसके मुख्तलिफ टपोरी भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसको बोनसाई में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके पत्ते बड़े छोटे छोटे हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं, इसलिए इनकी बोनसाई भी बहुत अच्छी बनती है। तो आजकल हम इसकी हार्ड प्रूनिंग भी करते हैं और उससे बनने वाली कटिंग जो है हम इनको लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो गुलाब का है। ये देसी गुलाब का पौधा है। इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे और ख़ूबसूरत फूल खिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होते हैं। तो दोस्तों इसकी कटिंग जो है दिसंबर के महीने में लगा दी जाती हैं और जनवरी में जाके इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसके लिए दोस्तों सॉइल बनानी है, उसमें आम खेत की मिट्टी के साथ आपने गोबर की खाद को भी शामिल करना है और उसमें कंपोज या बल दोनों में से एक किसी को भी आप शामिल कर सकते हैं, बल्कि दोनों भी आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों देसी गुलाब जो है उसकी कटिंग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो होती हैं। ये इंग्लिश गुलाब है। इंग्लिश गुलाब की कटिंग जो है वो ग्रो नहीं की जाती, ये ग्राफ्टिंग इसकी की जाती है और इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। इंग्लिश गुलाब के भी फूल जो हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। ये देखिए कितने ही खूबसूरत फूल हैं। दोस्तों ये अंगूर की बेल है, इसके ऊपर ये अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं। इसकी कटिंग भी दिसंबर के महीने में लगा दी जाती हैं। इसका साइज़ तकरीबन आपने 6 से 8 इंच तक रखना है और इसकी जो मोटाई है वो पेंसिल के बराबर अगर होगी तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेंगी। दोस्तों ये लीमू का प्लांट है। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लीमू आए हुए हैं। अब ये देखें येलो हो चुके हैं, यानी ये पक चुके हैं, तो इनको उतार के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी भी कटिंग जो है वो दिसंबर के महीने में लगाई जाती हैं। दोस्तों ये हिबिस्कस का प्लांट है। इसके ऊपर भी बड़े खूबसूरत फूल आते हैं। इसकी कटिंग भी आप दिसंबर में लगा सकते हैं। ये दो तरह की वैरायटी है, एक सिंगल पत्तियों वाला फूल होता है और एक डबल पत्तियों वाला फूल, और ये बहुत ही ज़्यादा कलर में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों आप इसकी कटिंग लगा के बहुत ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।